इस देश का मुसलमान खड़े होकर के इस देश को तोड़ने की बात कहता है, ये एहसान फरामोशी नहीं है तो क्या रहे हो? जिस देश में खा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, फल रहे हो, फूल रहे हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, वाइस चांसलर, सब कुछ बन रहे हो, उसके बाद भी कहते हो देश को तोड़ेंगे। ये इसलिए है कि जो बेसिक फितरत है आपकी, जो बेसिक थॉट है आपका, वो नहीं बदलता। इससे एक बात साबित होती है कि अच्छे आदमियों के साथ 800 साल आपने सब कुछ गंवा दिया, उसके बाद उनकी फितरत नहीं बदली, उनकी फितरत में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोबारा से 800 साल तक आपको फिर वही दिन देखना है तो उससे पहले अपनी फितरत बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए, अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है, ये बंदूकों की लड़ाई नहीं हो रही, ये गोले बदमाश बारूदों की लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई इस बात की होगी कि आप ही के बीच में लोग बैठे होंगे, आप ही से बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, देश की बातें होंगी, सेकुलरिज्म की बातें होंगी, लेकिन एक नामर्दूद, मुनाफिक और एक मक्कार एक आदमी एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, फिर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, फिर भारत का ईरान में राजदूत रहता है, फिर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है, लेकिन पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी, तुमने वही, तुम्हारे खून ने वही बताया जो तुम्हारे खून में बसा हुआ था। तुमने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाई कि हमने तुम्हें महान बनाने की कोशिश की, हमने तुम्हें बड़ा बनाने की कोशिश की, हमने कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी अहलियत है, उसके हिसाब से बड़े हो जाओ, लेकिन तुमने अपने अंदर उस गद्दार खून को बाद में बता दिया कि मैं हूं तो बेसिकली गद्दार। इसीलिए हामिद अंसारी को देखिए, इसीलिए एक एक्टर 2015 में आमिर खान को डर लग रहा था कि यह देश सुरक्षित नहीं है, 2018 में नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है। तो यह क्या वजह है कि उनका पॉलिटिशियन हो, उनका चीफ जस्टिस हो, उनका खिलाड़ी हो। एक खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, क्रिकेट का खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, आपको पता है। जब तक वो भारत का कैप्टन रहा तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। इस देश ने लाखों करोड़ों दिया, इस देश ने उसको बड़े बड़े पुरस्कारों से को नवाजा। लेकिन जब वो खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो कहता है मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। ये तो अजीब बात है। तो नसरुद्दीन शाह को, आमिर खान को 1984 में 3,500 सरदारों का कत्लेआम हो गया, डर नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख पंडित हिंदुओं को मार के भगाया, डर नहीं लगा। अयूब पंडित जो इंस्पेक्टर था, जो मस्जिद के बाहर ड्यूटी दे रहा था, मीरवाइज की सिक्योरिटी में था, उसको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा, हाथों से मार दिया, तो डर नहीं लगा। तो मैं कहता हूं भाई, जहां डर नहीं है वहां चले जाओ, वो मुल्क तय कर लो कौन सा मुल्क है जहां तुम्हें डर नहीं लग रहा, वहां चले जाओ। और हमको भी बता दो कि हमसे भी ज्यादा कोई एक ऐसा देश है कि जहां डर नहीं लगता। यहां हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ जाति हो जाए, यहां सिख के साथ जाति हो जाए, हम तमाम बुराइयों के बावजूद भी, तमाम कमजोरियों के बावजूद भी, तमाम इतिहास की गलतियों के बावजूद भी, आज भी भारत की मेजॉरिटी का हिंदू सबसे पहले उसको बचाने के लिए खड़ा होता है, कोई दूसरा नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक घटना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। 1984 के अंदर जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, आप सबको मालूम है क्या हुआ पूरे देश में। उसके एक साल बाद इस देश के एक ऐसे शख्स ने, जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता भारत का विदेश मंत्री था, वही पिता गवर्नर बना, वो उनका लड़का कांग्रेस पार्टी में है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, 4 बार मंत्री बन चुका, पौष इलाके में रहता है। उसने 1984 में पूरे देश में जो घटना घटी उसके ऊपर एक किताब लिखी, अंग्रेजी की किताब है। उस किताब के पेज नंबर 256 पे जो उसने लिखा, उससे पता चलता है कि तुम कितने भी पढ़ लो, कितने भी बड़े पद पे चले जाओ,
कितनी भी हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, कितनी भी तुम्हारे साथ हम कोई टॉलरेंस कर दें, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम्हारे अंदर से गद्दारी बाहर निकल के आती है। उसने जो किताब लिखी उसके 256 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ है? उस पेज पे लिखा हुआ है कि जिस वक्त हिंदू सिखों को मार रहे थे तो भारत का मुसलमान बहुत खुश था, भारत का मुसलमान बड़ा संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि ये वो दो कौमें हैं जिन्होंने मिलकर 1947 में मुसलमानों को मारा। जिस कांग्रेस के लीडर की ये सोच है वो लगातार पिछले 10 बार से मंत्री बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। नाम याद आया? नाम याद आया? बताइए किसी को नाम याद आया हो तो। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। अब ये मुझे बताइए, हम जैसे समाज से, हम जैसे टॉलरेंट लोगों से इस देश की आर्मी को अहिंसा नहीं सिखाई जाती। आदमी को नहीं कहा जाता कि तुम बंदूक लेके वहां अहिंसा का पाठ पढ़ाना, लेकिन ये देश की आर्मी, आपके नेता अच्छे हों या बुरे हों, करती वो है जो आदेश दिल्ली से जाता है। उसके बावजूद भी लोग लात मार रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग उसको पीट रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आर्मी का आदमी अपने हाथ में AK-56 का मुंह नहीं खोलता है। तो हमसे ज्यादा टॉलरेंट इस दुनिया में कौन है भाई? हमसे ज्यादा सहिष्णु कौन है? लेकिन इस सहिष्णु का मतलब यह नहीं है कि इस देश में हिंदू मेजॉरिटी की मां बहन को आप उठा के ले जाएं, उनको मारें, उनका रेप करें, उनके मंदिरों का रेप करें, उनके मंदिरों को अबदस्त करें, लोगों को मारें, जमीन घेरें, नाजायज कब्जे करें। तो ये सवाल यह है कि ये चुप्पी कब टूटेगी? इसलिए जब मुझसे ये कहा कि निरसा में आपको इस कारण से आना है, मैंने कहा मैंने निरसा नहीं देखी है। राजीव सिंह जी ने मुझसे कहा कि आपको वहां पहुंचना है, अमित भाई ने कहा, तो मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं धनबाद पहुंच जाऊंगा, आप जहां मुझे ले जाएंगे मैं जाऊंगा। लेकिन मैं उन बहादुर लोगों को देखना चाहता हूं कि जो बात पिछले मैं 20 साल से कह रहा हूं वो निरसा के लोगों को सुनाई दे गई, लेकिन देश के लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और आपने वो कर दिया जो मैं कहता हूं कि देश के हर लोगों को करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो घटना दीवार है ना, ये आपके बावर्ची खाने तक पहुंच जाती, आपके किचन तक पहुंच जाती है, और जब आप पलट के कोशिश करते तो बहुत देर हो जाती है। फिर आप क्या करते? फिर आप अपना सारा सामान उठाते, फिर किसी दूसरी जगह चले जाते। यही हो रहा है इस देश के अंदर। इस देश में यह पहला दुनिया का देश है जहां मेजॉरिटी पलायन करती है, जहां मेजॉरिटी पलायन करती है, वो लड़ती नहीं है। अगर कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि हिंदू कायर है, अगर कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि हिंदू 700 साल तक गुलाम रहा है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। वो निरसा की इस घटना को देखें, इस बात को समझें कि अगर जिस दिन भी इस देश की मेजॉरिटी नाराज हो गई, इस देश की मेजॉरिटी का धैर्य, उनका तहम्मुल, उनका पेशेंस जवाब दे गया, तो माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया में भागने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ये ध्यान रखिएगा। मैं उन लोगों को बार बार कहता हूं कि जो लोग तुम्हारी ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं, जो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, इससे पूरी दुनिया नहीं, तुम्हारे 57 देश हैं, एक भी देश बता दे जहां शांति हो। यहां तो हिंदू हैं तो समझ में आता है, सीरिया में हिंदू है, लीबिया में हिंदू है, इराक में, ईरान में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं। शिया के नाम पे मार रहे हैं, अहमदिया के मार रहे हैं, अहले हदीस के नाम पे मार रहे हैं। भाई आपकी फितरत ही मारना है क्या? अगर आपकी फितरत ही मानना है तो भाई हमें माफ करें, हमें रहने दें। हम तो पेड़ को भी पूछते हैं, हम तो पानी को भी पूछते हैं, हम तो पहाड़ को भी पूछते हैं। तुम आए, हमने तुमको भी पूजा, लेकिन तुमने हमारी सहन शक्ति को ये समझा कि ये कायर लोग हैं। तो जो औरंगजेब ने किया, अगर वो तुम करना चाहते हो तो माफ करना, इस देश में अगर तुमने औरंगजेब की बातें करना शुरू की और औरंगजेब को अपना हीरो मानने की कोशिश की, अगर तुम उसको वली अल्लाह कहते हो, तो मुझे मालूम है कि इस 80% हिंदुओं में से, इस 80% मेजॉरिटी में से 10% ने भी कोई गलत रास्ते पे चल गए तो नामो निशान मिट जाएगा। दो बातों को याद रखें, ये कब्र जो बनती है, ये कोई मुसलमान से जब आप बात करेंगे उससे बताना कि कुरान शरीफ के कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है, कौन सी आयत में लिखी हुई है, जरा हमको भी बताएं। इस्लाम में कब्र बनाना हराम है। कब्र बनती है जो साहब जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जमीन में दबाइए।
मट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर एक भी ईंट रख करके उसको पक्की बनाना इस्लाम में हराम है। जरा उनसे पूछिए कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे इस्लाम के, जो मैसेंजर थे अल्लाह के, उन्होंने क्यों लिखा कि मेरी कोई कब्र नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह की कोई अगर मोहम्मद साहब की कोई कब्र होती तो ये मुसलमान फिर काबा क्यों जाते हैं, मोहम्मद साहब के चक्कर लगाते हैं कब्र के? उनकी कब्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को, हिंदुस्तान के टॉलरेंट लोगों को डराने के लिए, जमीनों पे कब्जा करने के लिए, हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, डेमोक्रेसी पे कब्जा करने के लिए, यहां के विधान को अपने हिसाब से चलाने के लिए आप वही करना चाहते हैं जो आपने कश्मीर में करा। लिहाजा कभी कब्रों के नाम पे आप जगह घेरते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे आप जगह घेरते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कुरान में भी कह दिया, हदीस में भी कह दिया कि मस्जिद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।